हाँ, जो आप जैसे जानते हैं सभी लोग कि दिनांक 29 तारीख को रामनवमी के अवसर पर एकादशी तिथि की जुलूस शोभा यात्रा निकली हुई थी प्रातः में। और उसमें जो विष्णुपुरी का जो अखाड़ा का जुलूस था वो उस जामा मस्जिद के बगल से गुजर रहा था, सामने से गुजर रहा था। इस दरमियान लोग रुक-रुक करके खेल करतब दिखा रहे थे। इसी क्रम में एक घटना घटी थी जिसमें देखा जा रहा था कि वो एक प्रिंस कुमार नाम का एक युवक है, जो वो भी खेल दिखा रहा था, वो भी उसमें शामिल था। इस अखाड़े के जुलूस में अचानक से देखा गया कि उसे कोई हथियार से उसको लग करके वो गिर पड़ा और फिर इसके बाद गिरकर घायल हुआ। इसके बाद वो अस्पताल में उसे चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उस प्रिंस कुमार नामक युवक के आज फिर हम लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करने पर देखा गया कि उस जुलूस में एक युवक जो कि विष्णुपुरी शोभा यात्रा का सदस्य भी नहीं था, वो अचानक से जुलूस में घुसा हुआ था आगे-आगे बढ़ने की होड़ में। वो भी वहाँ रुक करके और खेल दिखा रहा था। इसी में वो बहुत बारीकी से देखने पर ये पता चल रहा है, कई एक वीडियो का हम लोगों ने अवलोकन किया और पाया कि वो जो प्रिंस कुमार है, वो भी सामने से ही खेल दिखा रहा था और एक पाइप को बार-बार पटक रहा है और ये भी अपने जो इसके पास जो वेपन था, उसको लेकर के खेल दिखाना चाह रहा था। इसी में वो गुस्सा में उसको घूम करके और चाकू चला दिया उसपे और वो घायल होके वहीं गिर गया। इसके बाद हम लोगों ने ये काफ़ी चूँकि वो उस विष्णुपुरी शोभा यात्रा का अखाड़ा का व्यक्ति नहीं सदस्य नहीं था, तो हम लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया हजारीबाग पुलिस के द्वारा और इसमें एक तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें जो एसडीपीओ साहब हैं अमित आनंद उनके नेतृत्व में और काफ़ी हम लोगों ने कई एक तरीके से इसका खोजबीन का और इसके उद्भेदन का, डिटेक्शन का, गिरफ्तारी का प्रयास किया और अंततः हम लोग सफल हुए। गिरफ्तार जो युवक है, उसका नाम करण कुमार है, जो उम्र करीब 19 वर्ष का है। उसके पिता मुकेश भुइयाँ उर्फ लकड़वा, जो ग्राम बलियन, जो पिलावल ओपी का क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी पदमा ओपी के क्षेत्र से हुई है और वो अभी पता चला कि वो हरियाणा भागने वाला था और उसको उन्होंने पकड़ा है। उसकी निशानदेही पे जो चाकू जो वेपन जिससे उसने घटना कारित किया था, उसे भी बरामद किया गया। इसके पास से 2 चाकू, एक कवर समेत बरामद हुआ है और उस घटना के दिन जो कपड़ा वगैरह वो पहना हुआ था, उसे भी बरामद किया गया। सर, दोनों में कोई जान-पहचान भी नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोनों में पहले कभी मिले नहीं नहीं, हैं। कोई जान-पहचान में नहीं, ये बिल्कुल दूसरे जगह का ही व्यक्ति था। सिर्फ़ जो अखाड़ा के समय, जो जामा मस्जिद के समय जो प्रथम जुलूस पार हो रहा था, उसमें खेलने के क्रम में ही ये घटना तो घटी। दिख रहा है कि वो गुस्से में आकर के उसे मारा है। जब ये जिस समय नहीं, तो नहीं पता चलेगा। 3 दिन के बाद अरेस्ट हुआ है।